प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक अजीब सी घटना देश में होने जा रही है जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ। मतलब पहली बार आज़ादी के बाद से हमारे जो इतिहास में ये पहली घटना है। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आज तक कभी नहीं आया था। अब वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है। और मैं समझता हूँ, देखिए, मैं कोई ना किसी पक्ष विपक्ष की बात करता हूँ, जो सच्चाई है मैं वही कहता हूँ। किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं। आप बिल्कुल गहराई से देख लीजिए, मैंने आज तक कभी किसी के खिलाफ, किसी के पक्ष में कभी कुछ नहीं कहा। मैं वही कहता हूँ जो सच्चाई है। यानी वर्तमान जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, अब विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। तो मेरा मानना तो यह है कि ये अविश्वास प्रस्ताव बहुत पहले लाना चाहिए था, देर कर दिया उन्होंने। क्योंकि इनका आचरण जो है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष का जो आचरण है, वो विपक्ष के प्रति बहुत ही गलत किस्म का रहा है शुरू से, जब से ये अध्यक्ष बने हैं। पिछले कार्यकाल में भी इनका ऐसे ही था। यानी विपक्ष को ये मानते ही नहीं है कि वो इस सदन का हिस्सा है या इस देश का हिस्सा है। वो सांसद भी इसी देश की जनता ने उनको चुना है, ये ऐसा मानते ही नहीं। ये उनको पराये मानते हैं, बाहर के मानते हैं। और इनका आचरण एक तरफा रहा है शुरू से। हमेशा से लोकसभा अध्यक्ष का जो इवन ऐसा ही था, सेम राज्यसभा में भी यही था। आपको याद होगा, उपराष्ट्रपति थे जो जगदीप धनखड़, जो अब पूर्व हो चुके हैं, वो राज्यसभा के चेयरमैन थे। क्योंकि उपराष्ट्रपति हमेशा राज्यसभा का चेयरमैन होता है। और उन्होंने भी यही आचरण किया था वहाँ पर विपक्ष के साथ। उनका भी ऐसा ही रवैया था, बहुत ही गलत किस्म का रवैया था। अब क्या कहें, गौरवान्वित पद है, ज़्यादा ऐसी भाषा का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता, लेकिन दुखद था वो। और उनका फिर क्या हश्र हुआ है, कैसे उनको जाना पड़ा है, पद को गंवाना पड़ा है, वो किसी से छिपा नहीं है। तो क्या अब दूसरा विकेट लोकसभा स्पीकर का गिरने वाला है क्या? हालात तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। यानी पहली दफ़ा 78 साल के आज़ादी के इतिहास में पहली दफ़ा ये हो रहा है कि किसी भी लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाने जा रहा है। क्योंकि उनका आचरण बहुत ही निंदनीय रहा है। अगर मैं ये कहूँ, निंदनीय शब्द कोई, देखिए, अच्छा शब्द तो नहीं है, लेकिन वो जो व्यक्ति उस पद पर बैठा है, वो उस पद की गरिमा को नहीं निभा रहा है। तो शायद मेरे मुँह से निंदनीय कहना में कोई गलत नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति जिस पद पर बैठता है, उसकी अपनी काबिलियत उसको खुद साबित करनी पड़ती है कि यहाँ जिस पद पर वो बैठा है वो उसके काबिल है भी या नहीं। अब वो खुद काबिल, अपनी जो काबिलियत नहीं है, अगर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो ये जब उनको आप देखिए, जब वो एड्रेस करते हैं लोकसभा को, तो जिस वक्त उनका चेहरा विपक्ष की तरफ होता है तो वो टेंशन से भरा हुआ होता है, नफरत से भरा हुआ होता है, तकलीफ से भरा हुआ होता है। और जैसे ही उनका चेहरा घूमता है सत्ता पक्ष की तरफ, रौनक आ जाती है उनके चेहरे में। क्या है ये, क्या है ये? एक लोकसभा के अध्यक्ष का ये आचरण तो ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल एक एजेंट के तौर पर काम करें, जैसे बीजेपी के एजेंट हैं या बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है। इस तरीके से उनका व्यवहार है, जो कि निंदनीय है। अब वर्तमान जो बजट सत्र चल रहा है, आप देख लीजिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण के, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण की के जो धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा है, उसमें विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया इन्होंने। एक सेकंड भी उनको बोलने नहीं दिया। वो चिल्लाते रहे, तड़फते रहे, लेकिन नहीं बोलने दिया। क्या ये लोकसभा अध्यक्ष का आचरण है? क्या इसको जायज़ ठहराया जा सकता है? फिर पता नहीं कहाँ कहाँ के हवाले देते हैं, वो किधर किधर से लाकर निकाल के लेके आते हैं और दूसरों के ऊपर थोप देते हैं, वो अपनी गलती को भी। तो ये सच में निंदनीय है विपक्ष को। यानी जब इनको खुद को कोई बिल पास कराना है, मालूम है ये होना बड़ा मुश्किल है, तो विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर देते हैं। तो ये तो टोटल तानाशाही है। एक लोकसभा स्पीकर जो है वो राजनीतिक दल से ऊपर उठता है, उठा हुआ उसका पद होता है। उसको राजनीतिक दलदल में नहीं फंसना चाहिए, किसी दल का बन के उसको नहीं रहना चाहिए। लेकिन वर्तमान, यानी पहले पूर्व, अभी जो उपराष्ट्रपति हैं, जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, इनके बारे में अभी मैं फिलहाल कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इनको थोड़े दिन हुए हैं। यानी ये पहला सत्र है उनका। उपराष्ट्रपति बने थे जगदीप धनखड़ को, जब एक किस्म से, खैर इस्तीफा तो उन्होंने अपने हाथ से ही दिया है, लेकिन वो दिया नहीं है, दिलवाया गया था। पूरा देश जानता है। तो अभी वर्तमान के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, वरना तो दोनों में, राज्यसभा और लोकसभा में, इसी तरीके का आचरण किया जा रहा था। दोनों, यानी राज्यसभा के चेयरमैन भी ऐसे ही थे और लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो भी यही कर रहे थे। तो अब विपक्ष ने तंग आकर के, जब वो एक तो बोलने नहीं दे रहे हैं, विपक्ष के नेता को नहीं बोलने दे रहे हैं, पूरा विपक्ष एकजुट है, उनके साथ है, विपक्ष के नेता के साथ। और क्या क्या है उनकी, आप देख लीजिए।
प्रधानमंत्री महोदय को उस प्रस्ताव में मतलब आने नहीं दिया। जो बोलना चाह रहा था विपक्ष का नेता उसको बोलने नहीं दिया, और जिसको बोलना चाहिए था वो लोकसभा में नहीं आए। प्रधानमंत्री महोदय लोकसभा में आए ही नहीं। और कितना गैर जिम्मेदार बयान है लोकसभा के स्पीकर का कि यहाँ अप्रिय घटना होने का अंदेशा था, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री महोदय से अपील की, निवेदन किया कि आप सदन में ना आएं, और उन्होंने मान भी लिया। वो देश के प्रधानमंत्री, बताइए उनकी क्या हैसियत है। इन्होंने बोला खतरा है आपके लिए, आप बताइए, और वो नहीं आए, जबकि वो कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो प्रधानमंत्री को ही खुद को, उन्हीं के हाथों में देश है, तो उनको खुद के लिए खतरा कैसे हो गया? किससे खतरा हो गया? कहाँ से ये रिपोर्ट आई है? क्या बताएंगे लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष बताएंगे कि इनको ये इनपुट आई कहाँ से कि प्रधानमंत्री के लिए महिला सांसद जो कांग्रेस की हैं उनकी तरफ से अप्रिय घटना होने का अंदेशा था? ये आखिर उनको कहाँ से रिपोर्ट मिली है? क्योंकि संसद में तो बाकी सांसद बैठते हैं, तो वही स्पीकर बैठते हैं। तो ये बात उनको आखिर कहाँ से ये आकाशवाणी हुई है, कहाँ से ये भविष्यवाणी हुई है कि प्रधानमंत्री को सदन में ना आने दिया जाए क्योंकि उनके साथ अप्रिय घटना होने वाली है? और अब कांग्रेस ने इसको बहुत सख्ती से लिया है, खास करके महिला सांसदों ने चिट्ठी लिखी है, उन्होंने पूछना चाह रहे हैं वो। तो ये एक बड़ी एक विडंबना सी है। देश सुरक्षित हाथों में खुद प्रधानमंत्री बताते हैं और उन्हीं को खतरा है, और वो सदन में नहीं आए, अपनी लोकसभा से ही खतरा है। वहाँ तो कोई गुंडे बदमाश थोड़ी है। देखिए हैं वो अलग बात है, वो लोकसभा में भी बहुत सारे जो सांसद वो किस आचरण के हैं, किस चरित्र के, मैं उस पर अभी कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन कम से कम वो लोकसभा है, और यानी लोकतंत्र का उसको मंदिर कहते हैं, और वहाँ पर प्रधानमंत्री को खतरा हो गया है। इससे ज़्यादा शर्मनाक मैं नहीं समझता कुछ और हो सकता है। तो ये जो भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये पहले ले आना चाहिए था, क्योंकि उनका आचरण ये मतलब इसको मान्यता नहीं दी जा सकती है। लोकसभा स्पीकर का जो आचरण है उसको बिल्कुल किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता, जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। तो अब देखते हैं क्या होता है उसका परिणाम, और कब तक वो उसको लेके आते हैं। मेरे ख्याल से क्योंकि 2 पार्ट में है ये बजट सेशन, शायद सेकंड पार्ट में लेकर के आएंगे, तो हमें तब तक इंतजार करना होगा कि क्या ये भी, इनका भी विकेट गिरने जा रहा है क्या, या क्या इसका रिजल्ट निकलता है। थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।